चले आइए फिर सेलॉक्स में। लास्ट क्या पढ़ा हमने सेलॉक्स में? अनसर्टेन केस फर्स्ट। अनसर्टेन केस फर्स्ट चल रहा था। जैसे आपके पास ये सम पी आर क्यू, सम पी आर क्यू और ऑल सी आर क्यू। यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपके पास आए है ना, और आपके पास फिर कंक्लूजन आ रहे। कंक्लूजन आपके पास थे ऑल क्यू आर सॉरी ऑल पी आर सी, फर्स्ट सेकंड नो पी आर सी। बताइए तो कौन सा सही होगा? कौन सा इसमें सही होगा? अनसर्टेन। आप देख पा रहे हैं कि P और S में रिजल्ट बना है, P पहले वाले में C सेकंड वाले में, इसका मतलब अलाइंड कर रहा है। तो पहले इसमें 50-50 मेंशन कर लेते हैं। सम के लिए क्या मेंशन होता है? 50-50। ऑल के लिए क्या मेंशन करते हैं? 150। कॉमन वर्ड देखो जरा, कॉमन वर्ड आपके पास 50-50 है। अनसर्टेन केस बन रहा है। अनसर्टेन केस जब बन रहा है तो इसका मतलब है P और C पर अनसर्टेन हो जाएंगे। अगर P और C से कोई आपके पास विकल्प बने, कोई निष्कर्ष बने, कोई कंक्लूजन बने, तो वो सारे गलत हो जाएंगे। ये भी P और C पर है और ये भी P और C पर है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों गलत। लेकिन यही कंक्लूजन अगर इस प्रकार से बने होते, फर्स्ट बोलता ऑल पीज पी आर क्यू, ऑल पी आर क्यू। सेकंड लिखा होता ऑल सी आर पी। थर्ड लिखा होता नो क्यू आर सी, नो क्यू आर सी। फोर लिखा होता सम सी आर नॉट सम सी आर नॉट क्यू। तो बताओ तो जरा, यही आपके पास स्टेटमेंट है, इसके कंक्लूजन इस प्रकार से आ रहे, इसमें क्या रिजल्ट होगा बताओ? बताइए, कोई सही नहीं। देख यहां पर है तो केस अनसर्टेन, लेकिन जो आपके पास फर्स्ट कंक्लूजन है वो P और Q पर है, P और Q पर है। P और Q तो फर्स्ट वाले में आ रहा है, P और Q तो फर्स्ट वाले में, तो ये फर्स्ट से बना होगा ना, फर्स्ट स्टेटमेंट से बना होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो तो कैसा स्टेटमेंट दिख रहा है आपका? फर्स्ट पॉजिटिव, कैसा? पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, संभावना है बनने की। लगाइए ऑल के लिए 100 क्या लगाएंगे? 150 लगाना पड़ेगा। यहाँ P कितना लिखा है? 50 को कितना मेंशन करा रहा है? बिल्कुल भी नहीं होता है, तो इस बिहाफ पर गलत है, ना कि अनसर्टेन के केस। यहाँ पर देखो C और P लिखा है, C और P लिखा है, तो C और P कहाँ से आ रहा होगा? C और P तो इन दोनों से आने लग रहा है, तो ये अलाइंड हो रहा है, और अलाइंड से अनसर्टेन है, अनसर्टेन के केस से गलत हो जाएगा, ये अनसर्टेन के केस से गलत हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही होगी? समझ रहे आप लोग? नेक्स्ट देखो, यहां पर Q और C की बात कर रहा है,
तो Q और C तो मेरा सेकंड वाले में, लेकिन है ये पॉजिटिव है और ये कैसा है नेगेटिव। तो इस बिहाफ पर ये गलत हुआ ना कि ये कह करके अनसर्टेन केस है। ठीक है, यहां पर देखो C और Q पर आ रही बात, C और Q ये दोनों है, तो C और Q सेकंड वाले से, सेकंड वाला पॉजिटिव है और ये कैसा है नेगेटिव, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बात समझ पाए, कर पाएंगे? अरे ठीक है। आइए जरा एक और बताओ, स्टेटमेंट आ रहा आपके पास, स्टेटमेंट आपके पास ये स्टेटमेंट लिख रहा है, नो डाइस आर क्यू, नो डाइस आर क्यू, कोई भी पासा घन नहीं। दूसरा लिख रहा है सम क्यूब आर स्क्वायर, सम क्यूब आर स्क्वायर, सम क्यूब आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके कंक्लूजन देख रहे हैं हम यहां पर, इनके जो कंक्लूजन है वो लिख रहा है ऑल डाइस आर स्क्वायर, ऑल डाइस आर स्क्वायर। सेकंड लिख रहा है नो डाइस आर स्क्वायर, नो डाइस आर स्क्वायर। थर्ड लिखा है सम डाइस आर स्क्वायर। बताओ तो कौन सा आंसर आएगा? आ रहा कुछ समझ? नहीं आ रहा, तब तो टफ हो जाएगी बात। ऐसा फर्स्ट और सेकंड, हाँ जी, कौन सा सही फिर? कोई सही नहीं, काई को काई नहीं सही है, क्या बेस पर सही नहीं है? देखो आए, अब यहां पर देखो भैया, यहां पर ये स्टेटमेंट कैसा है और ये पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पर 100 डालता हूं और यहां पर भी 100 डालता हूं और यहां पर 50 डाल दिया, यहां 50 डाल दिया, तो तुम मुझे बताओ क्या ये केस अनसर्टेन में चला गया? नहीं गया। अनसर्टेन केस कब बनता है? जब दोनों कॉमन वर्ड्स 50-50 के हो, है नहीं? अब डाइस और स्क्वायर पर रिजल्ट बना रहा है सारे के सारे, तो डाइस मेरा पहले वाले में, स्क्वायर सेकंड वाले में अलाइंड हो रहा है। अलाइंड होके क्या बनेगा? ये नेगेटिव कंक्लूजन। कैसा कंक्लूजन देगा? ये कल बताया था, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अलाइंड हो रहा होगा, जुड़ रहा होगा, तो हमेशा कैसा रिजल्ट देगा? नेगेटिव। तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत है जो पहले वाले बोल रहे थे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। और थर्ड वाला भी बिल्कुल गलत होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, है ना? अब बचा ये आपके पास नेगेटिव वाला, तो इस पे आप लगाओ तो जरा 100 लग जाएगा या नहीं लग जाएगा? डाइस यहाँ 100 है, 100 को 100 लिख सकते हैं, हमने कल बताया, चलेगा, बिल्कुल सही है।
स्क्वायर देखो यहाँ 50 है, 50 को क्या लिख रहा है 100, नहीं लिखा जा सकता, तो ये इस व्याप पर गलत है। आ रही बात समझ? कोई डाउट आई? तो ये बात मैंने कल की रिपीट की है, आज फिर ही रिपीट करता हूं दूसरी बात। स्टेटमेंट आ रहा आपके पास, स्टेटमेंट देखो क्या आ रहा है। इसने लिखा है नो, फिर से वही लिख रहा हूं, नो क्यूब आर डाइस। सेकंड लिखा है नो क्यूब आर स्क्वायर। कंक्लूजन दे रहा है, फर्स्ट नो डाइस आर स्क्वायर, नो डाइस आर स्क्वायर। सेकंड ऑल डाइस आर स्क्वायर, ऑल डाइस आर स्क्वायर। थर्ड दे रहा है सम डाइस आर स्क्वायर। लो साहब, इतने से ही हम काम चला लेते हैं, समझे जरा इसको, बनाइए। बताए क्या सही? फर्स्ट सही चला है, सबका आंसर आ गया। आओ फिर, ये स्टेटमेंट कैसा है और ये कैसा है, यानी कि क्यूब यहां कॉमन है, तो डाइस और इसमें जब हम अलाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव का क्या बनता था, नेगेटिव नेगेटिव का क्या बनता है, किसने बताया, कहां बताया? कहां बताया ऐसा? नेगेटिव का नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जब नेगेटिव नेगेटिव जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, इसके बारे में क्या बताया गया, अनसर्टेन। ये केस हो जाएगा अनसर्टेन। अनसर्टेन केस नंबर 2, अनसर्टेन केस नंबर 2। पहला अनसर्टेन कौन सा होता था कि अगर दोनों कॉमन वर्ड 50-50 से बनकर आए अनसर्टेन हो जाएंगे, और अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव आए तो वहां भी केस अनसर्टेन हो जाता है, और ये केस नंबर 2 है अनसर्टेन का। सेलॉक्स में 2 ही केस होता है अनसर्टेन के, है भाई। तो अब जब ये अनसर्टेन हो गया तो कॉमन वर्ड को छोड़कर बाकी के दोनों वर्ड्स में जो भी नीचे रिजल्ट बन रखे होंगे वो सारे गलत होंगे, कॉमन वर्ड को छोड़कर। तो यहां पर बाकी के दोनों वर्ड से ही तो रिजल्ट बने। ये देखो डाइस स्क्वायर से बने, सारे गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सारे गलत हो जाएंगे। बात समझ पाए? बताओ भाई, दोनों के दोनों केस समझ पाया आप? बोलो ना। दोनों अनसर्टेन केस समझ आया? अब बताओ सर्टेन फिर कौन से होते? सर्टेन वाला कौन सा केस होगा? जो अनसर्टेन नहीं होगा। भाई जो अनसर्टेन नहीं होगा सर्टेन हो जाएगा, सर्टेन होगा तो रिजल्ट बनाना पड़ेगा। 2 ही तो अनसर्टेन बोले ना, एक तो 50-50 वाला है, एक नेगेटिव वाला, दोनों नेगेटिव हो। तो इसके अलावा जो भी स्टेटमेंट बनेंगे वो सारे सर्टेन होंगे और उनके रिजल्ट निकालने पड़ेंगे, निकल सकते, ठीक है ना। आई बताओ, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं और बात कर सकता हूं अभी, और तो डाउट में जाएगा ही, क्योंकि अब कहानी निकल गई बहुत आगे। समझाना टफ है चीजें, इसको दिन में तारे दिख जाएंगे और चीजें इतनी खतरनाक है। अभी देखो थोड़ी देर में तुम पगला जाने वाले हैं। आया समझ? थोड़ा कुछ नहीं आएगा, सब्जेक्ट ही ऐसा बेटा, इसका बेस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी अगर समझा भी रहा होगा ना, खुद नहीं समझ रखा है, आपको क्या समझाएगा ये? अभी देख किसने समझा तो दिया तुमको, अब देखना भी रिजल्ट नहीं दे पाएगा ये। लो मैं लिख के देता हूं, शर्त के साथ रिजल्ट दे देगा। ले बेटा दे दे, ले भाई अभी मैंने इतना पढ़ा लिया तो इस पर ही क्वेश्चन आने लग रहे
है भाई, आने लग रहे ना। स्टेटमेंट आपके पास सम A is B और सम B is C। कंक्लूजन फर्स्ट all A is C is a possible। next sum A is C is a possible। हाँ जी, ये क्या लिखा, अंग्रेजी लिखे बेटा। नो A is C is a possible। all A is C is a possible। अच्छा, ये पूछना चाह रहे थे, हमने सोचा कि अलग दिख रहा है आपको। सम A is not C is a possible। चल बता इसका आंसर, सिखा इसको, बता कैसे होता अनसर्टेन और अनसर्टेन में रिजल्ट कैसे आते हैं। समझा इसको, कुछ तो समझ आएगा इसको। बता डियर, क्या आंसर आ रहा है? कौन सा आंसर? हाँ, अच्छा बी कॉमन आ गया। सारे कैसे होंगे? अरे अनसर्टेन नहीं देना होता आंसर, आंसर वहां ये देना होता कि रॉन्ग राइट, ये देना होता कि इनमें से कौन सा राइट कौन सा रॉन्ग है, ये नहीं लिखना होता अनसर्टेन। कोई भी सही नहीं, अरे कोई सही नहीं है, समझा दिया? सारे सही है, सब सही है, एक भी गलत नहीं। पॉसिबल आ गया, पॉसिबल शब्द लग गया इसको। तो अब ये केस समझो, देखो केस तो अनसर्टेन जरूर है, केस अनसर्टेन था, ये बात पक्का है। ये केस अनसर्टेन चला गया है क्योंकि कॉमन वर्ड आपका 50-50 है। अब जो भी ए और सी में रिजल्ट होगा वो अनसर्टेन में चल जाएगा, अनसर्टेन में चल जाएगा। ए और सी से जितने भी रिजल्ट बन रहे होंगे सारे के सारे गलत होंगे, ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। तो ए और सी पर तो सारे के सारे रिजल्ट बने हुए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी शब्द जहां जहां लगाए ये सारा सही कर देगा। इसका रीजन देखो, जहां हम अनिश्चित हो जाते हैं, जहां हम अनिश्चित हो जाते हैं भाई, आपको कहा गया है कि आप जरा मेरे बारे में कुछ बोलो और आप मेरे को जानते नहीं, तो वो अनिश्चित है ना, अनसर्टेन में चलेंगे आप। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि भाई पॉसिबिलिटी के साथ बोल, संभावनाओं के साथ बोल, तो संभावना में कुछ भी बोल सकते, सारा सही है। बोलेंगे रीजनिंग के टीचर भारत के राष्ट्रपति थे, एक संभावना है, हो सकता है संभावना, भाई हमें तो पता नहीं था लेकिन संभावना लगा दी, है ना सही। रीजनिंग के टीचर आज तक टीचर ही नहीं थे, एक संभावना है, संभावना लग गई पीछे, तो ये भी सही है। पॉसिबिलिटी में अनसर्टेन केस पर जहां अनसर्टेन आप है, अगर वहां संभावना के साथ स्टेटमेंट बोला जाए तो सब सही माने जाएंगे, तो वो केस वही तो है। हम अनसर्टेन थे लेकिन बोला है पॉसिबिलिटी के साथ, तो पॉसिबिलिटी के साथ सारे सही हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप किसी व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव बोल सकते हैं, नेगेटिव बोल सकते हैं, लेकिन संभावनाओं के साथ बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी के साथ बोल सकते हैं। आ रही बात समझ? तो ये पॉसिबिलिटी केस नंबर पहला है, समझ पा रहे हैं? 4 पॉसिबिलिटी केस निकलते हैं, जितने पढ़ सकते हैं। केस ही कितने पढ़े? कुल 2 ही केस तो पढ़े, केवल 2 ही केस तो पढ़े, अनसर्टेन केस तो पढ़े ना हमने। अब अनसर्टेन के साथ एक केस और जुड़ गया, पॉसिबिलिटी केस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, पॉसिबिलिटी नंबर 1 केस ये, जहां पर हमारे पॉसिबिलिटी लगी रहती है, अनसर्टेन केस पे वो सारी के सारी सही मानी जाती है।
तो ये मैंने यहाँ पर इसलिए दिखाया क्योंकि अभी हमने ये गलत बोले थे, थोड़ी देर में इसको सही बोलना पड़ता है। हटाओ अब इसको, चले पॉसिबिलिटी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको निपटाते हैं, पहले इसको निपटा के देते हैं। आओ जरा अब आगे बढ़ लेते हैं ना, जितना हमने पढ़ लिया इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। लो भाई बालको, स्टेटमेंट आया आपके पास, ऑल ऑटो आर बस, सम बस आर ट्रेन। कंक्लूजन फर्स्ट, नो बस आर ट्रेन, नो बस आर ट्रेन। सेकंड, ओए ये क्या कर दिया, ये क्या लिखा था रे, कैसे होता नो, नो। इसके बाद लिख रहा है सम ऑटो आर नॉट बस। थर्ड, सम बस आर ट्रेन। फोर, सम बस, ये क्या लिखा भाई हमने, यहां लिखा बस और ट्रेन, बस और ट्रेन लिख दिया, क्षमा चाहता हूं, यहां पर ऑटो कर देना दोस्त, ऑटो लिख देना यहां पर मैंने ऑटो और बस की बात कर दी, ठीक है। यहां पर मैंने बस और ट्रेन की बात कर दी, बस और ट्रेन, तो यहां नॉट लगा दो। अगर ऐसा है तो बस आर नॉट ट्रेन लगा दो, ठीक है। और यहां लिखा दो आप, अब यहां लिखो नो बस आर ट्रेन। चलिए जरा इस पे आंसर दे दीजिए, ये तुमने पढ़ रखा है, सारे गलत आए। तो फिर ऐसा भी तो नहीं, जो आपका कॉमन वर्ड वो भी तो आ रखा है वहां नीचे, अगर आप पास कॉमन वर्ड आएगा तो उसका तो रिजल्ट देने होते। आपने 150 से चेक किया इसको, सारे गलत। देख भाई, तेरे भाई लोग सब गलत बोलते हैं, थोड़ी देर में अपने आप गलत हो जाएंगे। आओ चलो भाई, तुम्हारी बात भी मान लेते हैं कि सारे गलत। मेरे बालकों, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट, ऑटो और ट्रेन पर रिजल्ट बना रहा है, ऑटो इसमें ट्रेन इसमें, इसका मतलब अलाइंड कर रहा है। लेकिन उससे पहले मैं 150 जरूर लगाऊंगा, ये 100 है और ये क्या है 50। सम के लिए क्या लिखते हैं 50-50। कॉमन वर्ड आपके पास जो आ रहा है 50-50 से लेकर आ गया, मतलब अनसर्टेन केस चला गया। तो ऑटो और ट्रेन पर हम क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। जहां जहां ऑटो और ट्रेन का विकल्प दिख रहा आपको, ऑटो और ट्रेन का विकल्प दिख रहा वो गलत कर दो। और कहां भैया ऑटो और ट्रेन वाला विकल्प, यहां भी ट्रेन कर दो यार दोस्त। क्या क्या पढ़ा यार तुमने, यहां था ये विकल्प। मैं भी कैसा आदमी हो गया, ऑटो
ऑटो आर ट्रेन, यहां लिख दो ऑटो आर ट्रेन, ठीक है। और नीचे क्या था, ये ट्रेन था, ये ठीक है, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ऑटो और ट्रेन इसमें भी तो है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर कट? अरे ठीक है। इसके बाद की कहानी समझना। अब ये ऑटो और बस की अगर बात की है तो ऑटो और बस पहले वाले से आया। अरे देखो ना, ऑटो और बस किससे आया, पहले वाले से। तो बस आपका कॉमन था, ये कॉमन वर्ड यूज हो गया, तो इसे चेक करना पड़ेगा। ये नॉट लगा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो गया ये है भाई, ये भैया, ठीक है। अब यहां आओ, इसमें बस और ट्रेन की बात कर रहा है, बस और ट्रेन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, और ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिलहाल जितना तुम्हें ज्ञान दिया गया था उसके आधार पर ये ऐसे ही होना था। अब थोड़ा अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। अब क्या होगा इसके बाद, हमने कह तो दिया अनसर्टेन में सारे गलत होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब चीजें थोड़ी बदलेगी दूर। अब क्या होगा, अब जो आपके विकल्प लिखे होते हैं वहां पर लिखा होता ओनली फर्स्ट करेक्ट, ओनली सेकंड करेक्ट, या फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट, या फिर बोला जाता है आइदर फर्स्ट और सेकंड, ऐसा भी लिखा होता है। तो केस आया आइदर का। आइदर वाले कैसे छांटे जाते हैं, जब हम ये सारा देख लेते हैं, ऊपर से हमको कोई रिजल्ट नहीं मिला है, तो उसके बाद हम विकल्प पर जाते हैं, निष्कर्ष पर जाते हैं, और इन निष्कर्ष में देखते हैं कि कोई आइदर केस तो नहीं जाने लग रहा है, कोई आइदर केस तो नहीं जाने लग रहा। तो यहां पर आइदर केस छांटने का क्या तरीका होता है। अब वो आइदर केस कैसे देखे जाते हैं उसको देखो भाई। आइदर केस इस प्रकार से देखे जाते हैं। उसके लिए सबसे पहली बात कि आइदर केस हमेशा किस पर होगा, कंक्लूजन पर। किस पर? देखना भी कंक्लूजन पर है, और देखना तब है जब आप ऊपर से रिजल्ट नहीं निकाल पाए। मान लीजिए ये दो सही हो जाते, बाय द पे अगर ये दो सही हो जाते, ये दो सही हो जाते, तो इस पे नहीं देखता आइदर केस। आइदर केस हमेशा उन पर देखा जाता जो गलत होते, जो गलत होते। तो जैसे ये दोनों गलत थे, ये दोनों गलत हो गए थे, तो मैं इनको दोनों के देखूंगा कि कहीं आइदर केस पे तो नहीं चले गए, या तो फर्स्ट या तो थर्ड वाला केस तो नहीं बन रहा। अब इसको कैसे देखा जाएगा, सबसे पहली कंडीशन, जो दो निष्कर्ष तुम चेक कर रहे, जिनको तुम चेक करना चाह रहे, वो गलत होने नेसेसरी है, वो दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। जैसे कि अभी यहां दोनों गलत थे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वो दोनों के दोनों जो निष्कर्ष है उनमें से एक आपका पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन थी बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। सेकंड कंडीशन आई आपकी कि बोथ कंक्लूजन नहीं, वन शुड बी पॉजिटिव अनदर शुड बी नेगेटिव, वन शुड बी पॉजिटिव अनदर शुड बी नेगेटिव, एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव होना भी जरूरी होता है। और थर्ड कंडीशन, बोथ कंक्लूजन वर्ड्स आर सेम, बोथ कंक्लूजन वर्ड्स आर सेम, दैट मीन्स वर्ड्स का मतलब हुआ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो 100% आइदर केस है, तो 100% आइदर केस है। तो मैंने यहां देखा है, चलो ये तो सब गलत थे, ये भी गलत था, ये भी गलत था, सारे गलत है। अब मैं देखता हूं कि कैसे आइदर केस देखो। सबसे पहले जाओ कि भाई वर्ड्स किस में एक जैसे है। हमने देखे इस वाले के साथ अगर मैं मैच कराऊं, ऑटो ट्रेन इसमें है, तो ऑटो ट्रेन और कहां पर दिख रहा, यहां पर दिख रहा था, तो मैं इसको पहले ही इसको ही ले लेता हूं। क्या इसमें आइदर केस होगा या नहीं होगा? तो अब देखो, एक कंडीशन तो यही सेटिस्फाइड होगी क्योंकि दोनों के वर्ड सेम होने चाहिए थे। दूसरी कंडीशन, एक धनात्मक होना चाहिए और एक ऋणात्मक होना चाहिए, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। तीसरी कंडीशन, दोनों वो गलत होने चाहिए, तो दोनों ये गलत भी थे। इसका मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, यानी कि आप यहां बोलेंगे आइदर फर्स्ट, आइदर फर्स्ट और सेकंड, यानी कि या तो पहला सही है या तो तीसरा सही है। अब आप बोलेंगे औरों में क्यों नहीं देख रहे? चलिए अब इसको देखते हैं। यहां ऑटो और बस है,
यहां बस और ट्रेन है, तो इसमें तो वर्ड्स ही सेम नहीं है, तो ये आइदर केस की पहले ही कंडीशन खराब होगी तो गलत। एक भी कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाइड नहीं करे तो आइदर केस नहीं होगा। क्या कुछ समझ आया है भाई? समझ आया कुछ? अरे समझे तुम? तो कुल मिला के बात हुई, जो हमने इससे पहले पढ़ाया ना उसमें भी आइदर केस थे, लेकिन सब चीज एक ही जगह बता देता तो कुछ समझ नहीं आता, इसलिए स्टेप टू स्टेप चीज़ों को बताया गया। सबसे पहले आपको 150 यूज करना बताया गया कि 150 कैसे यूज करते हैं। उसके बाद आपको बताया गया कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। फिर ये बताया गया नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तो कैसे आप उसके कंक्लूजन ढूंढते हैं। फिर उन दोनों को मिलाकर भी देखा है कि दोनों अगर मिलेंगे किस किस कंडीशन पर मिल सकते हैं। हो सकता है दोनों के दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो फिर कैसे रिजल्ट बनाते हैं। हो सकता है दोनों स्टेटमेंट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो कैसे रिजल्ट बनता है। हो सकता है दोनों के दोनों नेगेटिव हो तो कैसे रिजल्ट बनता है। फिर अनसर्टेन केस पढ़ाया कि भाई 50-50 आएगा, अनसर्टेन केस है, अगर दोनों नेगेटिव आए तो अनसर्टेन केस होंगे। तब जाके लास्ट में आपको पास कराया आइदर केस। सबसे लास्ट इसलिए बताया गया है कि जब ये सब चीज तुम जान लेंगे तो आइदर केस ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी, और एग्जाम में आइदर केस सबसे ज्यादा बनता है। अरे बात समझ क्लियर ही बात है, समझे ना? चलिए अब तुम बना के दिखा देना। आइदर केस फर्स्ट, आइदर केस चलने लग गया आपका ही। कौन सा केस चल रहा है? आइदर केस। लो भाई स्टेटमेंट है, नो PRQ, नो PRQ, सम QR नॉट T, और यहां पर लिखा है कंक्लूजन। यहां पर लिखे कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन सम PRT, नेक्स्ट लिखा है ऑल PRQ, ऑल PRQ। थर्ड लिखा है नो QRP, और फोर्थ लिखा है नो TRP। बनाई? कुछ बातें समझ आ रही तुमको? कितना स्टैंडर्ड टॉपिक है। बताइए, ये टॉपिक अगर मॉर्निंग में लाया जाए ना आधे तो मूर्छित हो जाएंगे, है ना? वैसे ही हिल जाएंगे वो, तो बोलेंगे क्या भाई अंग्रेजी पढ़ा रहा है ये तो। और जब इतनी कंडीशन आएगी तो फिर वो क्लास छोड़ के जाएंगे, है ना? तो जहाँ सेट होता वहीं लाना पड़ता। अब चूंकि तुम उस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारे सामने से रखना जरूरी होता है, नहीं तो मैं इसको छुपा सकता था। मैं भी कल्टी मार के बोलता नारायण दे यार, इनको समझ नहीं आएगा, फ्री फंड में ये बोर हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारा तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे तुम नेट का एग्जाम दे रहोगे उसमें भी ये क्वेश्चन। अभी मैं बताता हूँ आपको 2019-18 का CDS का जो एपकेट का जो पेपर है ना, 25 नंबर की आपके वहाँ रीजनिंग आती, 14 नंबर थे, 14 नंबर की रीजनिंग, यही केवल एक पार्ट 14 नंबर का, 14 क्वेश्चन डाल रखे थे एपकेट में। तो लगाओ मैथ तो कितना बड़ा है। और नेट के पेपर में 10-10, 12-12 क्वेश्चन देते इसके, तो बताओ इंपॉर्टेंट है ना? बोलिए साहब, क्या आने लग रहा है? क्या आंसर होगा बच्चा इसका? सब पढ़ा हुआ है, मैंने सारा बता रखा, अब कुछ चेंजिंग नहीं। मैंने हर चीज मतलब जहां जहां से चीजें निकालनी तो अलग अलग सेपरेट चीज बता के बताया। अब सारा चीज आप एक जगह ला दिए, अब आपके फाइनल रिजल्ट आएंगे। आज तक मैंने ये भी नहीं बोला था आपको कि एक्सरसाइज लगाओ,
अब जब आप ये पढ़ लेंगे इसके बाद आप एक्सरसाइज लगा सकते हैं, क्योंकि आज तक की जो मैंने ज्ञान दिया था आपको अधूरा ज्ञान था, तो उस बिहाफ पर आप बोलते कि मास्टर गलत पढ़ा रहा है। अब आप इसके बाद एक्सरसाइज लगा सकते हैं। बताइए क्या आंसर आया? थर्ड सही है। और ये ऑप्शन है वहां लिखा हुआ, विकल्प में ये भी है, ओनली थर्ड करेक्ट। हाँ साहब, 1 और 4 मतलब 1 सही या 4 सही? आइदर फर्स्ट और फोर्थ ऐसा बोलना पड़ेगा, फिर या तो पहला या तो चौथा सही है। ये भी है विकल्प में। एग्जामिनर हर बात को जानता कि क्या आंसर आएगा बच्चे का, वो विकल्प रखता हूं। ये विकल्प में है, ये भी विकल्प था और ये थर्ड वाला भी विकल्प था। अब सही उत्तर दो। अभी दोनों गलत है, अभी दोनों गलत है। जो आपका आंसर आया, आपने कहा कि आइदर फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट, ऐसा लिखा ना, तो आप गलत। इन्होंने कहा ओनली थर्ड करेक्ट, तो ये भी गलत है। और देख, जहां तक मैं समझता हूं चीजें तुम समझ चुके, पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, आंसर नहीं दे पाए। चीजें सही बता रखी है, आंसर देने का जो तरीका वो गलत हो गया, और यही तुम्हारी मार खा जाएगी। यहां से आते हुए भी हमने गलत दे दिया आंसर। मेरे बाल को तुम जानते हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, ये तुम दोनों देख चुके हैं नहीं कि ये नेगेटिव है, केस अनसर्टेन होने के जा रहा है। और अब देखो जरा, तो अनसर्टेन किस पर होंगे? पी और टी पर, पी और टी पर। सबसे पहले इसके जाओ कि पी और टी कहां पर, तो पी और टी आपका ये रहा यहां और यहां, है नहीं? ये दोनों के दोनों गलत होगी, ये दोनों के दोनों गलत होगी। जब ये दोनों गलत हो गए तो आप तुरंत चेक करो जरा, क्या ये आइदर केस तो नहीं चला गया, क्योंकि दोनों गलत हो गए। अब इन दोनों को चेक करता हूं। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी कि दोनों गलत है। दूसरी कंडीशन, एक धनात्मक होना चाहिए, एक ऋणात्मक होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन भी लग गई। तीसरी कंडीशन, वर्ड सेम होने चाहिए। तो आप देखो, इसमें भी पी और टी है, इसमें भी टी और पी, इंटरचेंज हो सकती है इधर से इधर, लेकिन है तो दोनों है। तो तीनों कंडीशन लग गई, आइदर आ गया, आइदर 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 फर्स्ट और कौन सा भाई? फोर्थ। इतनी बात तो मैं क्लियर जान चुका हूं, लेकिन अभी मैं दो ये देखे ही नहीं। अब इन दोनों को देखता हूं। यहां पर तो आपके पास पी और क्यू आ गया, क्यू तो मेरा कॉमन था, तो हाँ इसको चेक करना पड़ेगा क्या निकलेगा। तो पी और क्यू आया कहां से? ये पी और क्यू फर्स्ट वाले से आ रखा। फर्स्ट वाला कैसा है? नेगेटिव, और ये कैसा है? पॉजिटिव। तो ये गलत हो गया, एक बात। दूसरे पाओ, क्यू और पी की फिर बात कर रहा है, क्यू और पी फिर फर्स्ट वाले से आ रखा है, लेकिन ये नेगेटिव है, इसको चेक करना पड़ेगा। इसमें लगाना पड़ेगा 100-100, नो के लिए क्या क्या आता है? 100-100, और यहां पर भी क्या आएगा? 100-100। तो 100 को 100 लिख रहा है, 100 को 100 लिख रहा है, सही है। 100 को 100 रीड होता ना, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट हुआ। अब क्या होगा? थर्ड फॉलोड एंड आइदर फर्स्ट और फोर्थ। तीसरा सही है, तीसरा सही है। फिर इसके बाद और या तो पहला सही या तो चौथा सही है। जहां ऐसा लिखा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। समझ पाए बात को? जहां इस प्रकार से लिखा होगा वो करेक्ट माना जाएगा आंसर। ओनली ये भी नहीं बोल सकता ओनली थर्ड फॉलोड, ये भी नहीं सही। ये बोल दूं आइदर फर्स्ट और फोर्थ, ये भी सही नहीं है। सही क्या है? सही है कि हाँ तीसरा सही है, तीसरा सही है, और या तो पहला सही है या तो चौथा सही है। ये लाइन पूरे के पूरी लिखी होगी वहां पर, तब ये सही माना जाएगा आंसर। ऐसा अगर ऑप्शन में लगा होता तो ऑप्शन देखकर ही आंसर दिए जाते हैं। समझ पा रहे ना? ज्यादातर से क्या होता है, स्टूडेंट यहां से देखा ये सारे गलत हो गए, सही हो गया, थर्ड करेक्ट है और पहला ही विकल्प मिलता, थर्ड करेक्ट है, तुरंत करेक्ट कर देते और आंसर खत्म।
वो आइदर पे जाएगा नहीं, या फिर वो देखेगा कि आइदर देख लेता हूं, आइदर आ गया, आइदर 1 and 4 आ गया, ऑप्शन दिख गया, आइदर वाला करेक्ट कर दिया। उसको ये नहीं पता कि थर्ड करेक्ट था, इसको अभी कुछ हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो ऐसा ये सब एग्जामिनर जानता है, ये सारे ऑप्शन में रखता हूं। क्लियर हुई ये बात? आइदर के समझ आए तुम? क्या कंडीशन है? 3 कंडीशन है। एक कि पहले तो दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दूसरा एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, तीसरा वर्ड सेम होने चाहिए। क्लियर हुई बात? चलिए फिर बनाओ एक। अब करेक्ट देना आंसर है, ले भाई लिखो, है भाई? सम बॉयज आर स्टूडेंट, सम बॉयज आर, क्या लिखूं भाई? बोलो तो, टीचर। लिख दिया। अब आपके पास कंक्लूजन आ रहा है। फर्स्ट ऑल स्टूडेंट आर टीचर। सेकंड, सम students are teacher. Third, no student are teacher. और fourth, some teachers are boys। लिखो भाई, बताओ। एक लाइन मिटा दूं मैं, एक स्टेटमेंट मिटा रहा हूं, केवल एक मिटा दे रहा हूं, ये मैंने मिटा दिया। दूसरा, अब केवल मेरे पास कितने स्टेटमेंट होंगे? मैंने केवल 3 ही देने, और 3 भी नहीं देने, केवल 2 ही देने, केवल 2 स्टेटमेंट है, 2 कंक्लूजन आपके पास, फर्स्ट एंड सेकंड। क्या आंसर आया? दोनों सही आए। तो आइदर बोलो, ऐसे ना बोलो, बोथ आर करेक्ट मत बोलो, ये ऑप्शन होगा लिखा फिर वहां पर, फिर तुम बोलोगे बोथ आर करेक्ट तोड़ना है। आइदर होगा ये, आइदर में तो ये कि या तो ये या तो ये, मतलब है इनमें से कोई एक सही, लेकिन कौन सा सही कंफर्म नहीं होता है। अगर हमने ये बोल दिया बोथ आर करेक्ट, तो इसका मतलब ये होगा कि अब दोनों के दोनों ये सही है। हाँ जी, क्या है? कुछ जमा नहीं? क्यों? इसमें क्या कंफ्यूजन हो गया? अच्छा, ये बोलने में कतरा रहे हैं। हमने अभी आइदर केस पढ़ाया बच्चा, तो केवल आइदर केस के बारे में सोचो, क्योंकि चीजें सारी सीख के आ चुके हैं आप यहां पर आइदर केस छांट पा रहे हैं नहीं छांट पा रहे वो देखना है। और आइदर केस कैसे छांटते हैं? तीनों कंडीशन पहले लिख लो, तीनों कंडीशन पहले लिख लो, आइदर केस कब बनते हैं। सबसे पहले आइदर केस कब बनता है? जब निष्कर्ष 2 गलत होते, ऊपर से नहीं बन के आते, दोनों निष्कर्ष गलत होते। फिर उन दोनों निष्कर्ष में पहली कंडीशन ये होगी कि हाँ दोनों गलत होने नेसेसरी, ऐसे नहीं कि एक सही था एक गलत था तब उसमें आइदर केस छांट रहा है, तब नहीं होगा आइदर केस।
वहां छांटा नहीं जा सकता। जहां दोनों गलत होंगे निष्कर्ष। अब पहले कंडीशन ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए, दोनों गलत होने चाहिए। दूसरे, एक आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तीसरी, दोनों में जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, जो कंटेंट है, कंटेंट सेम होना चाहिए। दोनों में कंटेंट सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ सकता, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ सकता, लेकिन कंटेंट एक जैसा है। क्लियर? आओ जरा देखो, यहां पर हमने देखा स्टूडेंट और टीचर पर ये बात कर रहा है, तो स्टूडेंट और टीचर यहां पर है। इसके लिए मुझे इन्हें अलाइंड करना पड़ेगा। इनको क्या करना पड़ेगा? अलाइंड करना पड़ेगा। और अलाइंड करना पड़ेगा तो इसके लिए 50-50 भी रखना पड़ेगा। 50-50 रख दिया भाई। ऐसे सम के लिए 50-50 आता है, नहीं आता? कॉमन वर्ड देखो आप, कॉमन वर्ड आ गया 50-50 से, तो ये केस क्या हो जाता है? अनसर्टेन हो जाता है। अब अनसर्टेन किस पर होंगे? स्टूडेंट और टीचर पर, स्टूडेंट और टीचर पर। और हमने ये पढ़ा है कि अगर अनसर्टेन हो गया तो हम विकल्प गलत बोलते हैं। तो इस बिहाफ पर ये दोनों गलत हो गए थे, हो गए ना? अनसर्टेन केस कारण से ये दोनों गलत थे। अब जब ये दोनों गलत हो गए, अब जब ये दोनों गलत हो गए, अब इसमें हमें ये देखना कि कहीं आइदर केस तो नहीं छुपा हुआ। तो दोनों भी गलत है, और एक आपका पॉजिटिव भी है और एक आपका नेगेटिव भी है। पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है ना? दूसरी बात सेटिस्फाइड होगी। तीसरी बात, कंटेंट सेम है। स्टूडेंट और टीचर तीनों के तीनों केस सेटिस्फाइड हुए। और अभी हमने बोला था अगर ये तीनों के तीनों केस सेटिस्फाइड होंगे तो केस क्या जाएगा? आइदर। यहां पर दोनों गलत है, यहां पर कोई सही नहीं, आइदर केस नहीं, यहां पर आइदर केस नहीं है। क्यों नहीं? अब ये पूछो क्यों नहीं? थोड़ी देर पहले तो बोला था कि ऐसा आइदर केस होगा। हाँ होगा, लेकिन कभी भी ऑल और नो पर आइदर केस नहीं बनता। जहां पर ऑल और नो होगा वहां आइदर केस नहीं होगा। भाई 100 इंफॉर्मेशन है, 100% इंफॉर्मेशन है। ऑल जब लगता है क्या होता है? 100% इंफॉर्मेशन, 100% इंफॉर्मेशन देता है ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर, सबके सब स्टूडेंट टीचर है, 100% इंफॉर्मेशन आ गई। तो आइदर केस कहां बचा? आइदर की संभावना कहां बची? अब संभावना तो वहां बचती जहां अनकंप्लीट इंफॉर्मेशन रहती है। नो भी 100% इंफॉर्मेशन देता है। नो स्टूडेंट्स आर टीचर, कोई भी बच्चा जो है टीचर नहीं, कोई भी स्टूडेंट टीचर नहीं, 100% इंफॉर्मेशन है। और जहां 100% इंफॉर्मेशन होती है वहां पर फिर आइदर केस कैसे हो सकता है? समझे ना बात को? तो इस बात का भी विशेष ध्यान देना कि भाई ऑल और नो के बीच में कभी आइदर केस नहीं बन पाएगा। जीवन में कभी आइदर केस नहीं होगा इसमें। हालांकि तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी थी, तीनों के तीनों कंडीशन लग गई थी, तो आइदर केस बन रहा था ये। बट यहां ऑल था और यहां नो था, इस कारण से ये आइदर केस नहीं हो सकता। समझे ना बात को? बताओ यार, इससे ज्यादा क्या दे सकते? किक चीजें रखती है आपके पास। अब अगर आप इसे भी डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो गलती नहीं फिर संस्थान की, आपकी अपनी गलती हो जाएगी। फिर आओ, है क्या हुआ बेटा? चलेगा भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है, चीजें अभी बहुत सारी बतानी। हाँ, जो चीज मतलब बतानी थी वो लास्ट हो गई। अगर टू स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है, जितनी चीजें आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सारी चीज आपके पास पहुंच गई। अब टू स्टेटमेंट से रिलेटेड जितनी आपके एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन है वो लगा के देखना, विद इन 2 मिनट या 1 मिनट में आप क्वेश्चन पार कर देंगे। इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमने अनसर्टेन पढ़ दिया, हमने आइदर केस पढ़ दिया। अनसर्टेन में कैसे आप जो है आइदर केस को ढूंढा करते हैं ये चीज भी देख लिए। और ऑल और नो के बीच में आइदर। अच्छा, अगर यहां पर मान लीजिए, ध्यान देना जरा मेरी बात का, अगर मैं यहां पर क्या लिखता? सम लिख देता। अगर मैं यहां सम लिख देता ना ऐसे, तो ये आइदर केस था, तो ये आइदर केस था। या फिर यहां पर मेरा ऑल था, यहां पर मेरा ऑल था, यहां नो ना लिखकर यहां पर मैं सम नॉट लिख देता, यहां पर मैं सम नॉट कर देता, तो भी आइदर केस था, तो भी आइदर केस था। क्योंकि ये वाली तो अनकंप्लीट इंफॉर्मेशन रख रहा ना। अरे बात समझ?
तो आपने ये देख लिया इधर केस कैसे बनता है और कहां पर नहीं बनेगा वो भी बात बताइए। फिलहाल के लिए यहीं छोड़ देते, नहीं तो तुम फिर पागल हो जाएंगे। अभी चीज इसमें थोड़ी सी और बदलने वाली है, थोड़ी सी बदलेगी। कहां पर बदलेगी? जब हम ऑल के लिए कुछ और लिखते या सम के लिए हम कुछ और लिखते, जब हम एटलिस्ट लिखते, एटमोस्ट लिखते, मैनी लिखते, उस वक्त हमें क्या लिखना पड़ता, या फिर केवल नाम से रिप्रेजेंट करते, कृतिका इज अ बॉयज ऐसे लिख देंगे, तो वहां पर क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे या 50 लिखेंगे, वो चीजें बतानी है। ठीक है ना, बाकी वैसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन इसी से बनते हैं, आप बना सकते हैं। कल हम इसमें 3 स्टेटमेंट लेकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपका। 3 स्टेटमेंट कैसे हम जोड़ते हैं, 3 स्टेटमेंट्स को लेकर कैसे हम इस पर आते हैं, वो कल आपकी चर्चा चलेगी। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, क्या सोच रहे हो, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? बंद कर दे, नहीं क्या कर दो।